बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, इस बार भी रमज़ानुल मुबारक के मौके पर वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया है। सबसे बड़ा रिलीफ़ पैकेज हुकूमत पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया, जिसे नेगेबान रिलीफ़ पैकेज का नाम दिया गया है। गरीबों के लिए है जी, और इसमें आटा है, दालें हैं, चावल है, घी है, दीगर और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इसमें शामिल हैं। अब कहा गया कि ये जो रिलीफ़ पैकेज है, ये मुस्तहक़ीन को दहलीज़ पर फ़राहम किया जाएगा, कानो कान किसी को ख़बर नहीं होगी। अब ये कानो कान ख़बर होने वाली बात जो है, ये वसूली के हवाले से, यानी उनको मिलने के हवाले से सच है या नहीं, लेकिन मालूमात के हवाले से ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त भी ज़िला चकवाल के बहुत से मुस्तहक़ीन ऐसे हैं जिनको कानो कान ख़बर नहीं हो रही कि ये रिलीफ़ पैकेज किस बुनियाद पर दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, और अगर उन्होंने हासिल करना है तो इसका तरीक़ाकार क्या है, और जो फ़हरिस्तें बनी हैं उसमें उनका नाम शामिल है या नहीं। क्या ये अच्छा होता कि जहां आप इस रिलीफ़ पैकेज को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में ढंढोरा पीट रहे हैं, बात बता रहे हैं, अपना ज़िक्र कर रहे हैं, वहीं ये अवेयरनेस अगर दे दी जाती तो बहुत ही अच्छा था कि ये रिलीफ़ पैकेज हासिल करने का तरीक़ा कार है क्या, कौन से ऐसे लोग हैं जो अहल हैं, आया नए नामों को शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं। लेकिन इस बारे में मालूमात ना देकर अवाम जो है उनको उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया गया है। अब भी कई लोग हैं, बड़े बड़े बाखबर लोग हैं, जिनसे लोग आकर पूछते हैं कि ये रिलीफ़ पैकेज कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो उनको भी नहीं पता होता। फिर वो किसी और को फ़ोन करते हैं, दूसरा फिर तीसरे को फ़ोन करता है। तो यही एक घन चक्कर है जो हमारे सामने है। इस सिलसिले में हमने जो इब्तदाई मालूमात हासिल की हैं या जो मालूमात मौजूद हैं, उसके मुताबिक तो फ़हरिस्तें जो हैं वो पहले से बनी हुई हैं, और ये बनी कैसे हैं इसका इदराक किसी को भी नहीं है, क्योंकि इससे फ़हरिस्त में 2008 के लोग, रजिस्टर्ड लोग जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो पैसे मिला करते थे, वो भी इस फ़हरिस्त का हिस्सा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो फ़हरिस्तें बनाई गई थी एहसास प्रोग्राम के तहत, वो लोग भी इसका हिस्सा हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको ख़ुद कानो कान ख़बर नहीं है कि उनका नाम कैसे और किस तरह शामिल हो गया। अब इसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं है और उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद, सिफारिशों के बाद अपना नाम इस फ़हरिस्त में शामिल करवाया। ये माजी की मैं बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा। इसी तरह दूसरे वो लोग हैं जिनका नाम वो इसमें शामिल है और उनको खुद भी नहीं पता। बस ये अजीब ही मामला है कि जिन लोगों को रिलीफ़ मिलना चाहिए, जो पूछ रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो इसका अता पता मालूम कर रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दिया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले में ज़रूरी था कि जब आप इतनी ख़तीर रकम खर्च करके एक रिलीफ़ पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, आपकी कोशिश भी ये है कि ये लोगों को दहलीज़ पर मिले, तो फिर कम से कम इतना होमवर्क ज़रूर कर लिया जाता कि ये रिलीफ़ पैकेज मुस्तहक़ीन तक पहुँचता, उन लोगों तक पहुँचता जिनके हवाले से आपने ये अनाउंस किया है। लेकिन वो होमवर्क ना होने की वजह से मामलात इंतहाई गंभीर हैं, मुस्तहक़ीन हैं कि रुल रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मुस्तहक़ीन नहीं है और उनको ये रिलीफ़ पैकेज दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ज़रूरी गुजारिश तो यही है कि ये जो जितनी भी फ़हरिस्तें बनाई गई हैं, इस पर बहुत से इतराज़ात उठ रहे हैं, चाहे वो माजी में फ़हरिस्तें तैयार की गई हैं, चाहे माजी करीब में उनमें नए लोगों को शामिल किया गया है। तो इन फ़हरिस्तों की जांच पड़ताल है वो इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे लोग के जो मुस्तहिक नहीं हैं उनको इन फ़हरिस्तों से निकाला जाए और उन लोगों को शामिल किया जाए जिनका पूरा इलाका गवाह है, जो सब लोग जिनकी गवाही दे रहे हैं कि इनसे ज़्यादा मुस्तहिक तो इलाके में मौजूद ही कोई नहीं है। तो मुख्तलिफ गाँव हों, देहात हों, शहर हैं, कस्बे हैं, वो यहाँ पर ऐसे लोग, बड़े लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है कि जिनको ये रिलीफ़ पैकेज नहीं दिया जा रहा या उनका नाम फ़हरिस्तों में मौजूद नहीं है। हालांकि उनमें बेवाएँ भी शामिल हैं, उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक वक्त का है और दूसरे वक्त का नहीं है। तो फिर सवाल तो ये उठता है कि उनका नाम क्यों नहीं है, और ऐसे लोगों का नाम किस बुनियाद पर डाला गया कि जो मुस्तहिक नहीं है। वैसे तो ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए, उन्हें खुद इस बात का इदराक होना चाहिए कि वो इसके मुस्तहिक नहीं है। हमें मालूमात मिल रही हैं कि कई ऐसे लोग जिनका नाम इत्तफ़ाक़न फ़हरिस्त में आ गया है, तो वो ये पैकेज वसूल करके
بلکہ کسی غریب کو دے رہے ہیں، لیکن یہ نائلی پھر اس نظام کی ہے، اس حکومت کی ہے، ان لوگوں کی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کا نام شامل کیوں کیا اور ایسے لوگوں کا نام کیوں شامل نہیں کیا کہ جو مستحقین ہیں۔ بھارت اس وقت اگر کسی نے بھی معلومات لینی ہے تو دو ہی شخصیات ہیں جن سے یہ آپ کو اس ریلیف پیکج کے حوالے سے معلومات مل سکتی ہیں۔ ایک تو حلقے کا پٹواری ہے، کسی بھی حلقے کا پٹواری جہاں بھی آپ آباد ہیں، جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، آپ کے حلقے کا پٹواری یا لمبردار یہ معلومات آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ حکومت نے اسی کام کے لیے اب اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ باقی کام تو ٹھپ ہی پڑے ہیں، جو اس کا اصل کام ہے وہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن فی الوقت وہ یہ ریلیف پیکج ہی تقسیم کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، اس کے پاس ڈیوائس موجود ہے، بائیو میٹرک کی ڈیوائس بھی موجود ہے، وہ فہرست میں آپ کا نام چیک کر لے گا موبائل نمبر کے ذریعے یا کوائف کے ذریعے۔ اگر فہرست میں آپ کا نام موجود ہے تو پھر آپ کی بائیو میٹرک ہوگی، یعنی یہ نام وہ اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ آپ ہی ہیں، اور پھر یہ ریلیف پیکج آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ اس بار بھی ریلیف پیکج کے نام پر وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں ہیں، 1 کھرب روپے سے زائد کا یہ پیکج دے رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، 1 کھرب روپے سے زائد کا یہ ریلیف پیکج ہے۔ اب اس پر اگر آپ بحث کریں، یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی کہ اس 1 کھرب روپے کا فائدہ ہے کیا۔ جس کو یہ ریلیف پیکج مل بھی گیا تو اس نے کون سا پوری زندگی اس پیکج کو ہی استعمال کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن اس کے اچھے گزر جائیں گے، 15 دن اچھے گزر جائیں گے، پھر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا اور 1 کھرب روپیہ سرکار کے خزانے سے وہ جا چکا ہوگا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس 1 کھرب روپے کو آپ کسی ایسے منصوبے پر انویسٹ کرتے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتا، جس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف ملتا، لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے، اپنے لیے خود اس آٹے کا، اس ریلیف پیکج کا نہ صرف اپنے لیے بندوبست کرتے بلکہ اس قابل ہو جاتے کہ دوسروں کو بھی کچھ وہ امداد دے سکے، یعنی اپنی مدد آپ کے تحت وہ آگے بڑھتے۔ لیکن اس طرف بدقسمتی کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اچھی طرح سوچے، جو عوام کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے پلاننگ کرے۔ بس یہ وقتی اقدامات ہوتے ہیں، ہر بار ہر سطح پر اسی قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں اور شور شرابہ اٹھتا ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہے، واہ واہ، اور تحسین کے ڈنڈورے پیٹے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، کس طرح خرچ ہو جاتے ہیں، اس کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی ریلیف پیکج دیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باروزگار بنائیں، آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، بلکہ ان کو روزگار کے مواقع ایسے پیدا کریں جیسا کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو پھر لوگ یہ خود ہی معاملات کو نپیٹتے رہیں گے، خود ہی یہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ نے پیکج دینا بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب ہوم ورک کیا جائے، مناسب اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اور یہ پیکج اصل مستحقین تک پہنچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔